जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएपीएफ की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि यूपीएससी के द्वारा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की न्यू वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपकी बीएसएफ, सीआईएसएफ यानी अन्य सीएपीएफ जो भी आपकी फोर्सेस रहती हैं उन सभी की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। जिसमें आप देख सकते हैं आपके पद यहाँ पे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के पद शामिल रहने वाले हैं, जिसमें टोटल 322 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी पूरी लाइफ यहाँ पे एकदम सेटल हो जाएगी। पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देंगे, हर एक चीज के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि आज से यानी कि 26 अप्रैल से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा, हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज क्राइटेरिया, सिलेबस, हर एक चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो यहाँ पे चलते हैं अपडेट की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 322 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि और ईयर की कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो आपकी वैकेंसी थोड़ी सी आपको ज्यादा देखने के लिए यहाँ पे मिल रही हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो एग्जामिनेशन होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की तरफ से करवाया जाता है, और इसकी जो पोस्ट होती है वो होती है एसी यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए ये आपकी भर्ती होती है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब मैटर नहीं करता कि आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है या आपने बीकॉम कर रखा है, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है, कितनी भी परसेंटेज हो, चाहे आपके पास 35% हो या 95% हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शर्त एक ही है कि आपके पास यहाँ पे स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। बाकी का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट जो कैंडिडेट की होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 25 साल। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20 से 25 साल के जो कैंडिडेट होंगे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपकी एज है देख सकते हैं ऑन डेटेड 1 अगस्त 2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, यानी कि इसी दिन आपकी उम्र कम से कम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की उम्र में छूट मिल जाती है। तो ये तो हो गई एज क्राइटेरिया की बात। बाकी की कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को ऊपर दी गई है कि 26 अप्रैल से आपके ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं, जिसमें आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, Central Reserve Police Force CRPF and the CISF Central Industrial Security Force and the Indo-Tibetan Border Police Force ITBP and सशस्त्र सीमा बल SSB के पद शामिल रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिस नंबर आपको दिया गया है, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विल बी होल्ड रिटन एग्जामिनेशन ऑन 6 अगस्त 23 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए इन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ। यानी कि आप एक तरह से समझ सकते हैं कि जैसे पुलिस में आईपीएस ऑफिसर होता है, सेम इसी तरह की रैंक यहाँ पे आपको मिलती है। स्टार्टिंग में जाते ही यहाँ पे आपको एसी और ग्रुप ए की ये आपकी पोस्ट होती है। तो बहुत अच्छी जॉब आप सभी को यहाँ पे मिलने वाली है। पूरी इंफॉर्मेशन आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि देखिए, यहाँ पे बात आती है फिजिकल स्टैंडर्ड की कि कितना हाइट चेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको ये क्लियर हो गया कि उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है वो भी क्लियर हो गया, क्वालिफिकेशन ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे हाइट की अगर मैं बात करूं तो कोई भी मेल कैंडिडेट जिसकी लंबाई 165 सेंटीमीटर है आवेदन कर सकता है, और कोई भी महिला कैंडिडेट जिसकी लंबाई 157 सेंटीमीटर है वो अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही में मेल कैंडिडेट के लिए जो सीना होता है वो 81 सेंटीमीटर सीना नॉर्मल होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे फुलाव भी आपको मांगा गया है, तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी आपका मिनिमम होना चाहिए। वेट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 50 केजी और फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 46 केजी यहाँ पे वेट होना चाहिए। अब अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे फिजिकल की कि फिजिकल में क्या होता है, तो देखिए 100 मीटर की जो रनिंग होती है वो मेल कैंडिडेट को 16 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है और फीमेल कैंडिडेट को 18 सेकंड में। इसके अलावा आपकी होती है 800 मीटर की रनिंग, जो कि आपको 3 मिनट 45 सेकंड में मेल कैंडिडेट और 4 मिनट 45 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट को कंप्लीट करनी होती है।
लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो 3.5 जो मीटर हो रहेगा लॉन्ग जंप यहाँ पे कंप्लीट करना होगा मेल कैंडिडेट को, जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे, और फीमेल कैंडिडेट को 3 मीटर की लॉन्ग जंप 3 चांस में कंप्लीट करनी होती है। इसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट पुट फेंकना होता है जिसका वेट होता है 7.26 kg, जैसे 4.5 मीटर की दूरी तक फेंकना होता है, जिसके लिए 3 चांस आपको दिए जाते हैं। तो ये तो हो गई यहाँ पे आपके फिजिकल क्राइटेरिया के। फिजिकल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जिसमें आपका पीएसटी एंड पीटी हो गया, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, हर एक चीज आपकी क्लियर हो गई। इसके अलावा यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि देखिए फर्स्ट फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, और रिटन एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे 6 अगस्त को आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपके 2 पेपर करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 1 विल बी हेल्ड फ्रॉम द 10 बजे से लेके 12 बजे तक आपका पेपर होता है, पेपर 1। इसके अलावा यहाँ पे पेपर 2 जो आपका होता है वो होता है 2 बजे से 5 बजे तक, यानी कि 2 पेपर आपके होते हैं, सेम डेट में आपके पेपर हो जाएंगे, अलग अलग टाइम में आपको टाइम दे दिया गया है कि इस डेट को यहाँ पे आपका पेपर होना है। और जो आपका पेपर 1 होता है वो जनरल एबिलिटी एंड द इंटेलिजेंस का आपका पेपर होता है, जिसकी 250 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके जो पेपर होते हैं, ये जो पेपर रहेगा वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप का आपका पेपर रहेगा, तो इसके आंसर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर हिंदी इंग्लिश में आप दे सकते हैं। पेपर 2 जो आपका होता है, ये पेपर 2 आपका रहता है यहाँ पे जनरल स्टडीज एंड आपका ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो कि 200 नंबर का आपका होता है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे अलाउड टू ऑप्शन राइटिंग द ऐसे कंपोनेंट इन द इंग्लिश और हिंदी, बट द मीडियम ऑफ प्रेसिस राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन कंपोनेंट एंड द अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल विल बी इंग्लिश ओनली। यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश और हिंदी में लिख सकते हैं, बाकी के लिए आपको केवल इंग्लिश का ही ऑप्शन दिया जाता है। तो ये तो हो गई इसके सिलेबस की बात। बाकी का अगर आपको इसके डिटेल सिलेबस जानना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसका डिटेल जो सिलेबस है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इसके एग्जाम जो प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो क्या रहता है, तो देखिए सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका रहेगा रिटन एग्जामिनेशन, और रिटन एग्जामिनेशन के बाद ये ऑफलाइन आपका पेपर होता है। फिर आपका होता है पीएसटी एंड पीटी, जो कि ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिया है। और रिटन एग्जामिनेशन में 2 आपके पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, जो कि 6 अगस्त को आपको कंडक्ट होंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपका होता है इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू भी आपका यहाँ पे होगा, और इसके फाइनल में आपका होता है मेडिकल। और फाइनल अगर मैं मेरिट लिस्ट की बात करूं तो आपके रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या इसका प्रोसीजर है। बाकी का अगर यहाँ इसके कुछ और पॉइंट जो कि मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसकी जो फीस होती है, फीस है आपकी 200 रुपीज, जो कि फीमेल कैटेगरी, एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी के लिए एग्जाम्प्ट रहती है। इन कैंडिडेट को फीस पे नहीं करनी है। बाकी का अदर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 200 रुपए आपको फीस पे करनी होगी। ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 26 अप्रैल 2023 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट इसकी रहेगी 16 मई 2023। तो ये आप सभी की पूरी डिटेल है, जो कि शॉर्ट डिटेल्स मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है, जिससे कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता। एक नॉर्मल जो बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, वो पूरी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब अगर आपको ये लगता है कि भाई कंप्लीट मुझे इसके लिए अप्लाई करना ही है, तो आप इसका एक बार डिटेल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको जहां पे भी डाउट है वो डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।